गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेशन जैसा आप लोग कहें, मैं बाइलिंगुअल भी ले सकता हूँ, हिंदी में भी ले सकता हूँ और इंग्लिश में भी ले सकता हूँ मोस्टली। बाईलिंगुअल लेना भाई, क्योंकि दोनों मीडियम ठीक के है। बच्चे हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा किसी भी लैंग्वेज में तो वो एक बार ग्रुप पे लिख देंगे, आई विल रिपीट इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी 1 महीने हैं ऑलमोस्ट मेंस के रिजल्ट में। जिन लोगों ने मतलब अभी तक पहले कभी भी जो लोग फर्स्ट अटेम्प्टर से हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है प्रोसेस का, प्रोसेस यही है, मेंस का रिजल्ट आएगा जब भी आएगा उसके बाद हेलो। हाँ, तो इसके बाद हम लोगों को डैफ टू भरना होगा। डैफ टू में मेजरली हमें भरनी होती है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हमारे जो अवार्ड्स वगैरह हमें मिले हैं, जो हमारी हॉबीज़ हैं, और भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट हैं जो भी होते हैं, वो हमें भरना होता है। डैफ वन हम ऑलरेडी भर चुके हैं तो बेसिक जानकारी हमारी वही होती है। और डैफ टू में हम भरते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अदर देन जो हमारी ग्रेजुएशन के अलावा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई डिप्लोमा, कोई पेपर्स, कुछ भी आपने करा है तो वो आप भर सकते हो। और इसके अलावा अपनी hobbies, interests, extracurricular activities, anything else that you have done in life and you want mentioned and you want it to be talked about in the interview, वो सारी चीज़ें अपन को लिखनी होती हैं डैफ टू में, जिसके लिए रफली अराउंड 15 डेज का टाइम होता है। रिजल्ट आने के बाद ऐसे 4-5 दिन में डैफ टू ऑनलाइन आ जाता है और उसके अंदर 10 दिन का आई थिंक टाइम होता है अराउंड, उतने में हमें भरना होता है। तो ये प्रोसेस होती है। अब इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन की प्रोसेस है यार, प्रिपरेशन की प्रोसेस तो जो हम मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने प्री के लिए किया, या हम इतने दिनों से जो भी करते हुए आ रहे हैं, वो सब हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही है। हम एवरी इट्स लाइक कि सारी जिंदगी आप उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा कि जो आप अभी 1-2 महीने में, 3 महीने में पढ़ के जाओगे उसी से सब कुछ पूछेंगे या वही सब कुछ आएगा। आएगा कुछ अलग भी, और वो सब आप उसके लिए, आप ये समझो कि आपने उसके लिए इतने दिन से उसी के लिए प्रिपेयर किया है। तो डोंट फील ऐसा कि आपको जो प्रिपेयर करना है उसी के भरोसे पे आपका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू चलता है बहुत अलग टेंजेंट पे, बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को इंटरव्यू को लेकर के ये एक डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर जाऊँ, वो मेरे से कुछ पूछेंगे, फिर मैं ब्लैंक हो जाऊँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा और मैं क्या करूँगा फिर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत ऐसा इंटरव्यू ऐसा होता है कि आपको वो क्वेश्चन आंसर जब सामने सामने से होते हैं ना, जब वेन एवर इट्स अ कॉन्वर्सेशन, आप नेचुरली कुछ ना कुछ बोलते जाओगे विदाउट हैसल, विदाउट प्रॉब्लम्स। और अगर उसी चीज़ की ट्रांसक्रिप्ट आप लिख के डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं है तो मैं कभी बता ही नहीं पाऊंगा, उधर वो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जब वो चीज़ें कॉन्वर्सेशन में आती हैं तो आप कुछ बोलते हो, वहाँ से वो कुछ बोलते हैं, और वो डेवलप होती चली जाती है कॉन्वर्सेशन, और चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। अब देखो प्रोसेस बता देता हूँ थोड़ी, जो लोगों ने पहले नहीं दिया है या जिन्हें नहीं प्रोसेस पता है। होता क्या है कि अपनी इंटरव्यू की डेट आती है। इंटरव्यू की डेट पे अपन को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। मेजरली ग्रेजुएशन की डिग्री, 10th की मार्कशीट जिसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है, कोई आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो तो वो, और एक चीज़ और कुछ लेके जानी होती है। ग्रेजुएशन की डिग्री और कैटेगरी और 10th की मार्कशीट, बस यही यही मेन चीज़ें हैं। जो और ई समन लेटर जो हम लोगों को अलॉट होता है, और जो एक आईडी जो हमने अपनी मेंशन कर रखी होती है। इतना सामान लेके हमें यूपीएससी जाना होता है। सुबह वाले सेशन के लिए 9 बजे सबकी एंट्री हो जाती है, और दोपहर वाले सेशन के लिए सबकी एंट्री 1 बजे हो जाती है। 9 से 10 बजे का जो टाइम होता है उस बीच में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर लेते हैं वो। और फिर सारे लोग, मतलब सारे लोगों को ऑलरेडी वो अलग अलग ग्रुप्स में बैठा देते हैं, फिर सबके अपने अपने बोर्ड्स होते हैं, और एक एक करके 10 बजे से भेजना स्टार्ट कर देते हैं सबको इंटरव्यू के लिए। मोस्टली 30 मिनट्स के अराउंड का इंटरव्यू होता है, +- 5 मिनट्स ले लो। किसी का 25 मिनट हो जाता है, किसी का 35 मिनट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी जो पैनल का जो मेंबर होता है उसको कहीं कहीं जाना होता है तो वो जल्दी जल्दी इंटरव्यू निपटाता था, 20-20 मिनट में भी निपटा देता है। लेकिन इंटरव्यू कितना लंबा है, इससे आपके मार्क्स पे उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मतलब निकाल लेते हैं। ऐसा इट इज जनरली सेड कि जो चेयरमैन, जो चेयरमैन या चेयरवुमेन, जो चेयरपर्सन है, वो क्वेश्चन जब पूछ लेता है तो मोर और लेस लगभग डिसाइड कर लेता है, बिकॉज फाइनल से जो मार्क्स का होता है वो चेयरपर्सन का ही होता है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है, आधे घंटे में आपसे बातचीत बातचीत करके
और आपको निकाल देते हैं बाहर, और एक मेडिकल लेटर दे देते हैं जो कि आपको अगले दिन सुबह जाके मेडिकल करवाना होता है, उसमें हॉस्पिटल मेंशन होता है, सुबह से जाके आप मेडिकल करवा लेते हो अगले दिन। दिस इज द प्रोसेस, इतना प्रोसेस है। अंदर इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है, आप जाओगे उन्हें विश करोगे, वो आपको बैठा बैठा देंगे। और फिर मोस्टली अब जो एक ट्रेंड आ गया है, अब चूंकि इस बार 3-4 नए मेंबर्स आ गए हैं, तो मुझे नहीं पता कि कैसा उनका व्यवहार है, लेकिन जो भी पुराने मेंबर्स हैं उनकी जनरली जो शैली है, जो इंटरव्यू लेने का तरीका है, वो ये है तो पहले आप जाओगे तो आपको कंफर्टेबल कर देंगे बहुत ज़्यादा आराम से, आपको वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग एटमॉस्फेयर किसी भी बोर्ड में नहीं है एज ऑफ नाउ। हर जगह वो ये कोशिश करते हैं कि आप असहज महसूस ना करें और आप अपने मन की बात अच्छे से बोल पाएँ। तो उनकी कोशिश यही होती है, अगर उन्हें कहीं लगता है कि आप परेशान हो रहे हो तो वो बताते हैं कि आप टेंशन मत लो, आपको आ रहा है तो बता दो। और ये अगर आपको नहीं आता है तो वो पहले ही बोल देते हैं कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि आई डोंट नो। और ऐसा मैंने भी अपने कई बार बोला है यार, मेरे भी इंटरव्यू के क्रेडेंशियल्स यही हैं कि मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, 2020 में, 2021 में, 2022 में, और मेरे मार्क्स एवरेज साइड में ही रहे हैं, 176, 173 और 165। तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं रहे लेकिन ख़राब नहीं रहे एक भी बार भी। तो ये एक जनरल प्रोसेस है ना। तो अभी अपन का जो मेजर एजेंडा ये है कि इस जो आने वाले 1 महीने में अपन क्या करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहली तो आपको ये करनी चाहिए कि ऑलरेडी आप लोग कर रहे होगे, वो ये है कि एक आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। और न्यूज़पेपर में क्या है, ये इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर का तरीका थोड़ी अलग होता है। इंटरव्यू के जो प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है वो थोड़ा मैक्रो लेवल पे पढ़ना है, मेजर इश्यूज पकड़ना है, उठाना है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में और इकोनॉमी में मेजर इश्यूज क्या चल रहे हैं जिनका न्यूज़पेपर में डेली मेंशन हो रहा है। उन चीज़ पे थोड़ी आप अपनी पकड़ बनाओ। पकड़ का मतलब ये है कि एक आपका फैक्चुअल नॉलेज हो उसके बारे में, दूसरा आपका कंटेक्चुअल नॉलेज हो कि किस कंटेक्स्ट में ये चीज़ बात की जा रही है, और तीसरा आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, द वे फॉरवर्ड वाली ओपिनियन, या फिर किसी चीज़ के बारे में कि कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो एक इथिकल कॉम्पिटेंस कि ये सही है गलत है गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस आपका हो, और जो तीसरी चीज़ है वो ये हो कि आपकी ओपिनियन हो कुछ, कि इस पे ऐसा होना चाहिए, इस पे ऐसा होना चाहिए, या इस चीज़ को हम ऐसे सही कर सकते हैं। ये एक, इन सारी चीज़ों पे इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आपको न्यूज़पेपर पे ध्यान देना। तो जैसे मेजर इशूज चल रहे हैं, जैसे मान लो इसराइल हमास वाला वॉर चल रहा है, तो ये एक मेजर इशू है। मतलब आने वाले जो इंटरव्यू है, जो भी इंटरव्यू देंगे, इस चीज़ पे सवाल पूछे जाएंगे। जो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो तब भी, नहीं हो तब भी, थोड़े बहुत इस पे सवाल पूछे ही जाएंगे। अब इस पे सवाल पूछे जाएंगे तो आप थोड़ा हिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ लो। अभी हिस्ट्री, कन्फ्लिक्ट क्या है, अभी क्या कन्फ्लिक्ट में चल रहा है, इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा पढ़ लो। इंडिया के लिए इससे क्या लेसन्स हैं, इंडिया का जो अप्रोच है इस पे क्या है, और इंडिया का अप्रोच सही है कि गलत है, इंडिया को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चेंज है क्या है। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इकोनॉमी में अगर कुछ चल रहा है, इकोनॉमी में अगर बूम चल रहा है, तो आप क्या लगता है कि ये कहीं बबल बस्ट ना हो जाए, ये इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। वो फैक्चुअल चीज़ें ही पूछते हैं, बट वो मिनिस्क्यूल होती हैं, और या फिर डेफ बेस्ड होती हैं, जो कि आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है जो, उसमें जो भी चीज़ें आपने मेंशन की उससे रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको तैयार करने होते हैं। दूसरी चीज़ जो न्यूज़पेपर के अलावा अपन को करनी है वो ये है कि जो आपके करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट हैं, जैसे कि किसी का पोएट्री है या कुछ भी है, तो वो आइडेंटिफाई कर लो। डेफ भरते टाइम यही सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे पर्सनली मेरा कुछ ज़्यादा था नहीं इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, तो मुझे मतलब ढूंढना पड़ा कि एक्चुअल में मेरे इंटरेस्ट हॉबीज़ हैं क्या। तो उस बारे में थोड़ी सोच लो कि आपके इंटरेस्ट क्या है, क्या आप करना पसंद करते हो, क्या आप करते हो। और अगर आप कुछ नहीं करते हो तो ऐसे 2-3 चीज सिंपल, 1-2 चीज़ें सिंपल सिंपल से पकड़ लो। कुछ नहीं तो रनिंग, योगा योगा पकड़ लो, 1-8 महीने योगा योगा कर लो, थोड़ा योगा योगा के बारे में पढ़ लो, बस उतने में आ जाओगे आप रिदम में, हॉबी वाले में। तो अगर किसी की नहीं है तो अभी हॉबी बनाने का टाइम अभी है, ज़्यादा कुछ काम है नहीं। सुबह से उठो, योगा करो, या दौड़ने चले जाओ, रनिंग कर लो, गार्डनिंग वगैरह भी लोग हॉबीज डालते हैं। तो वही है, जिसपे कुछ हॉबी वगैरह नहीं है वो हॉबी बना लो अब, अभी भी टाइम है। अब सिंगिंग डांसिंग वगैरह तो हॉबी नहीं बना पाओगे, लेकिन मॉडर्न डेज की जो हॉबीज़ हैं वो आप शॉर्ट टाइम में पिकअप कर सकते हो, वो आप कर लो अगर आपने नहीं किया ऑलरेडी। और जिसकी है मल्टीपल हॉबीज़ तो वो आप मतलब देख लो कि आपकी कॉम्पिटेंस किस में ज़्यादा है, क्योंकि सवाल इन डेप्थ पूछे जाएंगे। मान लो आपने बैडमिंटन खेलना स्पोर्ट्स में लिख दिया है, तो सवाल
काफ़ी हद तक फिर जो उससे रिलेटेड फैक्चुअल चीज़ें, अब ये ज़रूरी नहीं, एक तो वो वाला है कि कौन से प्लेयर ने कितना मारा, किसने कितने ग्रैंड स्लैम मिले, किसको क्या हुआ, ये सब तो पूछते ही हैं, लेकिन फिर वो ये इसकी मैदान की लंबाई क्या होती है, और टेनिस की क्या होती है, टेबल की क्या होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी पूछते हैं। तो एक वो वाला कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिव, और दूसरा फिर यही कि इंडिया इसमें कम क्यों जीत रहा है, इंडिया को ग्रैंड स्लैम्स वगैरह जीतने के लिए क्या करना है, या फिर ऐसी चीज़ें वो पूछते हैं। तो अपने हॉबी वाले सेक्शन पे अभी आप काम कर सकते हो, और दूसरा आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो। तीसरा जो ऑप्शनल होता है और जो आपका होम स्टेट होता है, ये जो दो चीज़ें हैं ये मतलब पूछी जाती हैं, मतलब ठीक है। ऑप्शनल से फिर भी कम सवाल पूछे जाते हैं, जैसे टेक्निकल ऑप्शनल्स हैं तो मोस्टली कुछ नहीं पूछा जाता है। कभी कभार कोई इंजीनियरिंग मेंबर होता है तो एक आध दो चीज़ इलेक्ट्रिकल से या फिर सिविल से पूछ लेता है कि बताओ ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना, या हमारी न्यू पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर में क्या स्पेशल है, आप क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, आपको क्या लगता है, ये वो इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ थोड़ा अपने ऑप्शनल को, अभी आप ऑप्शनल के लिए नेक्स्ट जो भी नए लोग हैं वो अपने ऑप्शनल को सही करने के लिए और भी पढ़ ही रहे होंगे अभी ऑप्शनल, तो उसको फिर इस दृष्टि से भी आप देख लें कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज है अब उसके लिए किस तरह के सवाल ऑप्शनल वाइज पूछे जाते हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट्स वाला चैनल पड़ा है एक, उस पे आप देख सकते हो, ट्रांसक्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें ऑप्शनल वाइज ट्रांसक्रिप्ट पड़ी हुई हैं, स्टेट वाइज ट्रांसक्रिप्ट पड़ी हुई हैं, तो आपको इससे पता चलेगा कि स्टेट में क्या सवाल पूछते थे, स्टेट की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब। स्टेट अभी आप फिर भी नहीं पढ़ो क्योंकि और कहीं उसका यूज नहीं, वो इंटरव्यू में ही है। तो जब आपके इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन हो जाए इंटरव्यू के लिए तब आप कर सकते हो, लेकिन ऑप्शनल को अभी आप कर सकते हो ठीक से। तो मुझे लगता है अभी के लिए आपको बस इतनी चीज़ों में फोकस करना है, एक आपके इंटरव्यू ये न्यूज़पेपर पे, दूसरा अपनी हॉबी वगैरह ये आइडेंटिफाई करने पे, और जिस पे कुछ हॉबी नहीं है वो थोड़ी बना लो हॉबी हॉबी, और यही छोटी छोटी सी बनाना है, योगा, रनिंग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर पढ़ते जाना तो बस हो जाएगा इतने में काम। तो यही है, अब इसके अलावा आप लोग अपने सवाल पूछ लें और कुछ हो अगर तो। तो रोबोट भाई आप देख लो अब, और अगर किसी का कुछ सवाल हो तो। गाइज किसी को इससे रिलेटेड और भी कुछ भी डाउट्स हो अभी तो आप पूछ सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर बीसी में आपका जो माइक है ऑन करके। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ भाई, ये भाई पूछो। हाँ जी सर, जैसे मैं हॉबी में मेरा वॉकिंग है तो चलेगा, मतलब ये वॉकिंग? वॉकिंग में आप देखो यार, वॉकिंग तो ऐसे हम जनरल रोज दिन भर करते ही हैं, तो इसके लिए तैयार है ना, वो पूछेंगे ये वॉकिंग की क्या हॉबी है, फिर तुम की कोई स्पेशलाइज टाइप की वॉकिंग करते हो, मुझे तो पता नहीं, फ्रिस्क रिस्क टाइप कुछ होता है, पता नहीं जो भी होता हो, वो फिर उस हिसाब से देख लो, ठीक है। अब बिल्कुल अच्छा। ऐसी हॉबी मत करो कि सर मेरी हॉबी खाना खाना है, फिर वो कहेंगे बेटे खाना तो मैं भी खाता हूँ। जी ठीक है। Sir, good morning. Sir, I हाँ wanted to बिल्कुल। ask a question that how much deep the current affairs need to be studied. For example, just like you mentioned the Israel-Hamas conflict, etc. So, sir, in हम्म, how much depth it needs to be studied? And देखो secondly, sir, oh, yes, sir. पूछ लो, दूसरा ही पूछ लो। Sir, secondly, the like wherever I read, they say that you have to form opinion. So I'm having trouble in finding like how to develop these opinions. देखो यार, ऐसा है कि कितने डीप में पढ़ना है इसका एक ही चीज़ है कि आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पता हो वॉर का, तो थोड़ी आपको हिस्ट्री पता हो, वॉर कहाँ हो रहा है, वॉर क्यों हो रहा है, इंडिया की पोजीशन क्या है, आपको पोजीशन में क्या लगता है, ठीक है नहीं है, ये मेजर चीज़ होती है, ठीक है। इतना डेप्थ होना चाहिए कि आपको थोड़ी लगभग जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको पता हो, अनलेस आप आईआर के हो आपसे बहुत ज़्यादा डेप्थ एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी, बट जनरल फैक्ट्स और थोड़ा बहुत ओपिनियन वगैरह ये सब आपसे एक्सपेक्ट की जाए, आप आईआर के हो तो आपसे थोड़ी ब्रॉडर लेवल ऑफ एनालिसिस एक्सपेक्ट करेंगे वो, ठीक है। आप थोड़ी अपनी आईआर घुसाओ उसमें, अपना थोड़ा जियो पोलिटिकल कंटेक्स्ट बताओ, फिर आप इसराइल हमास बस नहीं बताओगे, आप पूरा वेस्ट एशिया बताओगे अगर आप पीएसआईआर के हो तो, ठीक है, और उसमें आप तमाम सारी Yes, चीज़ें बताओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है जो कि ओपिनियन फॉर्म करने में, ओपिनियन कोई अलग से फॉर्म आपकी ऐसे नहीं, आपसे आउट ऑफ द ब्लू ओपिनियन नहीं मांगी जा रही, आपको ओपिनियन का एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन भी होती है, और एक ओपिनियन ये है कि चूंकि हम इंडिया में हैं और हम इंडिया कंटेक्स्ट से बात कर रहे हैं, तो जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओपिनियन है इस कंटेक्स्ट में,
कहीं ना कहीं आपको घूम फिर के उसके अराउंड ही अपनी ओपिनियन बनानी है, वही सही है। ठीक है। और Yes, ओपिनियन की sir. कंटेक्स्ट में होता है एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना होता है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, किसी के साथ अन्याय नहीं हम कर रहे हों जिसमें, ठीक है, किसी भी एक स्टेक होल्डर को पूरी तरह से इग्नोर ना कर रहे हो, और एक बैलेंस्ड हो, एक्सट्रीम्स में हमारी ओपिनियन ना हो। ठीक है। Yes, sir. Thank you. सर नोट मेकिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए भाई नोट मेकिंग करना चाहिए। अपने जो आप अपने डेप्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर एक एक पेज के नोट्स बनाते जाओ, ताकि आप लास्ट में उसको रिवाइज वगैरह कर पाओ, थोड़ा देख वगैरह पाओ। फैक्चुअल चीज़ें आप जैसे स्टेट के बारे में पढ़ोगे तो स्टेट की जीडीपी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कहाँ से कितनी जीडीपी आ रही है, कितनी क्या जगह हैं वहाँ पे, क्या उनका ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है, तो वो सब कुछ आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। इसलिए आप वो लिखते जाओ, अगर कुछ पढ़ रहे हो तो लिखते जाओ, और बेटर है, वो याद करने में आसानी होती है। और अब जैसे ये कहाँ किसी चीज़ पे अपनी आपकी ओपिनियन क्या है, वो आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आपके दिमाग में है। लेकिन अब मान लो इसराइल हमास वॉर पे कर रहे हो, तो थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद नहीं रहेंगी वो आप लिख सकते हो, तो नोट मेकिंग करना चाहिए। गाइज किसी के कुछ और क्वेश्चंस हो, डाउट हो? Sir, one last thing. Sir, I'm from PSIR. So, like, can I, while answering these questions, that I can I select this like in the last month, our foreign external affairs minister said this. So, do I need to quote sometimes some scholars or no need of that? नो नो, स्कॉलर को किसी को कोट नहीं करना है। प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को आप कर सकते हो, दैट टू टू सब्सटेंशिएट योर ओपिनियन। Okay. ठीक है। Okay, sir. Hello, Thank sir. you. हाँ जी भाई। Sir, actually, I don't have any particular hobby. So, like, what should I do? Like, I try to do other hobbies, but it was not possible for me. So, like, I don't have anything special. So, अरे तो वही what तो, should I इसीलिए do? तो बोला यार कि बहुत सारे, मेरे को भी कोई हॉबी वगैरह थी नहीं, तो मैंने तो ऐसे राइटिंग ऑन कोरा कोरा पे लिखता था बहुत पहले, तो फिर उसी को लिख दिया। टीचिंग पढ़ाने जाता था कहीं कहीं बच्चों को, तो वो लिख दिया। तो ऐसे आप भी अपनी कोई देख लो, अगर आप कुछ कर रहे हो थोड़ा सोचो इस बारे में, अभी बिल्कुल बैठे बैठे तुरंत नहीं हो जाएगा, थोड़ी इस बारे में सोचो। नहीं है अगर कुछ भी बिल्कुल ही नहीं है, मतलब कुछ किया ही नहीं है, तो उसके बाद आप हाँ यही हाँ करो, योगा कर लो। ठीक है। okay, योगा योगा हाँ ट्राई कर लो थोड़ा। हाँ रनिंग ट्राई कर लो यार, रनिंग में क्या है, 1 घंटे हाँ रोज दौड़ो और हाँ थोड़े उसके बारे में पढ़ो। ठीक है। okay. और उसी में कोई स्पेशल स्टाइल पकड़ सको तो पकड़ लो, बस हो गया खत्म। Sir, I have a hobby of podcasting, sir. But like, I don't know, पॉडकास्ट। like, will they ask, मतलब, listen podcast of different people, different field, हाँ हाँ so ठीक like, है, आप लिख सकते हो, बिल्कुल हाँ, लिख सकते बट हो, सर ये वो क्या अगर, है। पर वो क्या मतलब पूछेंगे क्या कि आपने इसका पॉडकास्ट देखा हुआ है क्या, इसने क्या बोला अच्छा था, तो वो इज इट ऐसे लाइक देखो, दैट? ऐसे ही हॉबीज में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, वो पूछेंगे अच्छा पॉडकास्टिंग क्या होती है, फिर आप बताओगे सर पॉडकास्टिंग ये होती है। अच्छा आपने कैसे ये हॉबी पकड़ ली, तो फिर आप बताओगे आपने कैसे पकड़ ली। फिर वो पूछेंगे कि भाई चलो बताओ आपने कौन से पॉडकास्ट आप सुनते हो, तो आप 2 4 6 पॉडकास्ट के नाम बता दोगे। ठीक है। पॉडकास्ट हाँ से हाँ रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी हुई हो तो वो हो। फिर वो पूछेंगे अच्छा आप इनका पॉडकास्ट सुनते हो, कोई आप ऐसा पॉडकास्ट जो उन्होंने पकड़ लिया, तो वो पूछेंगे चलो बताओ इनके लास्ट पॉडकास्ट के बारे में। ठीक हाँ है। हाँ। अब मान लो ओके कोई सर। आपने कोई बंदा बताया, आप क्या पता वो उस पर सवाल पूछने लगे कि चलो इनकी ये फिलॉसफी है जरा बताओ हमें, और ये इस तरह से होता है। ओ ओके ओके सर। सर और मैक्सिमम दो, एंड मूवीज एंड पॉडकास्ट, लाइक ये दो हॉबीज, इज इट लाइक नेगेटिव हो जाएगा क्या कि यू आर लुकिंग नहीं नहीं, मूवीज, कोई मतलब मूवी कुछ देख? निगेटिव नहीं होता भाई, कुछ निगेटिव नहीं होता, आप कर सकते हो, अच्छा। लिख सकते हो। हाँ लेकिन सर, आई एंड सजेस्ट सेकंड कि आप लास्ट। थोड़ी ऐसे योगा हाँ रनिंग वनिंग थोड़ी एक्टिव हॉबी भी एक आध डाल दो, और थोड़ा कर लो, उसमें ओके कोई ओके मेहनत नहीं है। ओके, एक एक्टिव एक पैसिव, ओके सर। वन मोर डाउट सर, लाइक अभी प्रिपरेशन में हो, सो माय इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैव बिकम वेरी पुअर, सो लाइक अरे भाई हाउ डोंट शुड वरी आई? अबाउट इट, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन मैं तो 3 इंटरव्यू दे आया हूँ, कभी रुका नहीं, उसमें परेशानी नहीं हुई मुझे। तुम धीरे धीरे अभी अपने दोस्तों से बात करना इंग्लिश में शुरू करो, और इसके बाद हाँ जो हाँ मॉक्स वगैरह दोगे वहाँ पे यही प्रैक्टिस करनी होती है बस। ओके ठीक है। सर। एंड सर ओपिनियंस का कोई चैनल, लाइक हाउ ओपिनियंस हु का शुड कोई आई चैनल फॉलो, नहीं मतलब? होता यार, ओपिनियंस का चैनल नहीं है। आप यही राजसभा टीवी वगैरह या फिर ग्राविटास है, इस तरह की चीजें सुनते रहो, तो आपको जो हाँ हाँ रीजनेबल लगे वही ओपिनियन होती है। ठीक है। ओके ओके आपको कोई अपनी ओके अलग सर। से नहीं बनानी है। सर ओके सर। और यस सर, करंट अफेयर्स मैगजीन मतलब बाद में रिलीज करेंगे क्या? लाइक शुड आई मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज
बहुत लोग बोल रहे हैं यार आप इम्पोर्ट 3 न्यूज़पेपर भाई पढ़ो। जो चीजें आप न्यूज़पेपर में आ रही हैं उसके बना लो आप, आपको फायदा ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। मैगजीन तो आएंगी, उसमें सारी चीजें भी मिलेंगी आपको। ओके, हाँ, बट ये लेकिन नोट्स हो अपना गए थोड़े जो। बहुत देखो, हाँ कुछ सर। पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सब सारी मैगजीन में नहीं मिलेंगे। न्यूज़पेपर में 40 लोगों के आर्टिकल आते हैं, आप कभी हाँ कुछ हाँ इतना बड़ा तो कर नहीं रहे हो, तो आप आर्टिकल्स पढ़ोगे पढ़ोगे तो लिख लेना, 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट ही तो लिखने हाँ हैं यार। हाँ 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 सर, बट लाइक किस तरह के नोट्स बनाए? जैसे मीट में हम चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन टाइप बनाते थे। प्रिंस में इट हर वाज लाइक जगह हर फैक्चुअल, जगह मतलब। हर जगह नोट्स का यही तरीका होता है भाई। कुछ भी चीज़ वो आपसे पूछेंगे तो आपको ये पर्सपेक्टिव में रखना है कि इस चीज़ में क्या सिग्निफिकेंस है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसको सही कैसे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओरिएंटेशन वही थैंक रखनी है। यू। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। सर गोल्डी भाई ग्रेजुएशन कुछ क्वेश्चंस सॉरी उसमें है ग्रुप में, एक बार उनको देख हम्म। लेना। सर मैंने पूछना था, ग्रेजुएशन जिस फील्ड में होती है उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होते हैं? भाई ग्रेजुएशन के डिपेंड करता है, आप अगर टेक्निकल वाले से हो, इन जनरल वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन अगर कोई ऐसा मेंबर हुआ जिसको जिसको मान लो जो खुद ही आईआईटी से है, या फिर कोई वो खुद ही टेक्निकल बैकग्राउंड से है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपके टेक्निकल बैकग्राउंड में। और टेक्निकल बैकग्राउंड में डीप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए ऑप्शनल एक मेजर चंक ऑफ प्रिपरेशन होता है जो आपको करके जानी है उधर इंटरव्यू के लिए। आपने जो अपने ऑप्शनल के लिए पढ़ा है, या जो आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, वो आपको करना है। ग्रेजुएशन में अगर आपने टेक्निकल से की है तो थोड़ा तो आपको करके जाना पड़ेगा। वो किस डायरेक्शन में करना है इसके लिए मैंने बताया ना कि लास्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट और उससे पहले की ट्रांसक्रिप्ट पड़ी होंगी ऑप्शनल वाइज, ठीक है, फोरम पे भी मिल जाती हैं आई थिंक, ऑप्शनल वाइज। तो वहां से आप करके देख लो एक बार, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्टिकुलर ऑप्शनल से क्या सवाल आ रहे हैं, या आपके पर्टिकुलर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्या सवाल आ रहे हैं। सर ये डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन डाल सकते हैं हॉबी में? मेडिटेशन डाल सकते हो, डीप ब्रीदिंग तो मैंने किसी को नहीं सुना। मेडिटेशन बहुत लोग डालते हैं, फिर वो पूछेंगे तुमसे कि मेडिटेशन कौन सा टाइप का मेडिटेशन करते हो आप, और क्या टाइप होते हैं मेडिटेशन के, आपने मेडिटेशन कैसे पकड़ा, इससे क्या फायदा है। वो ऐसा भी पूछेंगे, ये तो मुझे बोगस हॉबी लगती है। तैयार रहो इस तरह के क्वेश्चन के लिए, बट बहुत सारे लोग डालते हैं, मतलब लेजिट है। कॉन्फिडेंस कैसे गैदर करें? ये ओवर अननेसेसरी ओवर थिंकिंग हो जा रहा है कि इंग्लिश सही से नहीं बोल पाएंगे या फिर अटक जाएंगे, तो रिप्लाई वही नहीं तो मैं मिलेगा। कह रहा हूँ भाई, मुझे देख लो, मैं तो हिंदी मीडियम से ही 12th तक मैंने पढ़ाई की है भाई। मेरी तो उधर अंग्रेजी में मुझे टेंस के अलावा कुछ नहीं आता, अभी भी नहीं आता। वो हो जाता है सब। मैं बता रहा हूँ कि आप अपने थोड़ी जो आप पढ़ते हो वो आप बोलोगे, ये लॉ ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप जो भी पढ़ोगे वही आप बोलोगे। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो, अगर आपने मीन्स इंग्लिश में लिख लिया है तो बिलीव मी आप इंग्लिश में उधर जाके बोल भी लोगे, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी में उसको कोई इंग्लिश में, प्रॉब्लम नहीं आती, बट कम्युनिकेशन में इंस्टेंट नहीं प्रोसेस हो पा रहा। वो धीरे धीरे होगा भाई। जब आप उस चीज को लेकर के प्रिपेयर करोगे ना, उस थिंकिंग के साथ कि अपन को उधर ये बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है, ये बोलूंगा, तो वो हो जाता है। और इसीलिए अपन मॉक्स वगैरह करते हैं, 2-4 मॉक्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को जब ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी तो मेरे सीनियर्स ने यही बोला था कि जिस दिन सूट पहन के उधर जाके बोलोगे तो धड़ धड़ इंग्लिश निकलेगी। प्रैक्टिस ठीक है, मीन्स प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा कर सकते हाँ, हैं। प्रैक्टिस करो। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो इंग्लिश में, ठीक है। अपनी ये टेलीग्राम वगैरह वाले लोग ग्रुप बना लेते हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं करंट केस उसका। या फिर लोग अपने स्टेट वाइज भी ग्रुप बना लेते हैं कि इस स्टेट के हो तो चलो ये स्टेट वाला प्रिपेयर कर लेते हैं साथ में। हॉबी वाइज भी लोग बना लेते हैं। जैसे ही इंटरव्यू का मेंस का रिजल्ट आएगा 7-8 ग्रुप बनेंगे कम से कम, सारे ऑप्शनल के, सारे स्टेट के, सारी हॉबीज के, और पता नहीं क्या क्या। थैंक यू। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना भाई, हो जाएगा। मतलब आप उसको थोड़ा बोलने की, दोस्त अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो दोस्तों के साथ आप थोड़े डिस्कशन वगैरह करो। और अगर कोई दोस्त नहीं है तो शीशे के साथ करो, आप अपने दोस्त खुद हो। गोल्डी भाई कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में भी है, एक और ग्रुप में देख लेना, ग्रुप चैट में। ठीक है, मैं देखता हूँ। भैया एक चीज ये बताओ कि मॉक्स कितने देने चाहिए और कहाँ कहाँ देना सही रहेगा? भाई अभी अभी मेंस का रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद मॉक्स वगैरह का सोचना। मॉक्स एक लोग 2-4 ही देते हैं, जैसे मैं हर बार 3 ही मॉक्स देता हूँ। मेरे फिक्स है कि मैं 3 मॉक्स देता हूँ, लेकिन कई लोग 20 भी देते हैं,
कोई लोग एक भी नहीं देते, कोई लोग एक दो दे देते हैं, ऐसा है। वो आप एक आध बार जब मॉक वगैरह देने जाओगे, एक दो मॉक दे लोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मॉक से क्या चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस, और आपको जैसे अभी डर लग रहा है कि हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, एक दो मॉक में जाओगे आपको रियलाइज हो जाए कि अरे ये तो मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लूंगा, मॉक से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, कौन करे, नहीं करते लोग। ठीक है, तो वो आप उस टाइम पे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करना। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इस सब के बारे में मत सोचो। और जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या है, मॉक्स हर बार मॉक पैनल सब जगह चेंज होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब लोग मॉक्स वगैरह देने जाते हैं तो आने लगती है रिपोर्ट कि ये वाला मॉक पैनल अच्छा नहीं है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ये कर रहे हैं। उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करना कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। ठीक है। हाँ, हेलो सर। हाँ भाई, प्रकाश सर भाई बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली किसी कोचिंग के जो अभी थोड़े बहुत मैं देखा था ऑनलाइन, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम करके चालू हो रहे, तो इज इट बेटर टू मतलब उनका ज्वाइन करना चाहिए कि मतलब खुद से ही ज्यादा अभी बेटर? अभी किसी का कुछ मत करो भाई, जब मेंस का रिजल्ट आ जाए तब करना। ठीक है, ओके सर। और इट इज हाँ, लाइक ए किसी का प्रीलिम्स अगर के हो जाए, रिजल्ट। हाँ, हाँ हाँ सर, अगर हो जाए ये तो मतलब कौन सी इंस्टीट्यूशन का अच्छा होगा इंटरव्यू गाइडेंस भाई और समथिंग? भाई तुम सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सब में पैसे वैसे किसी में लगते नहीं, किसी में लगेंगे 2 4 500 लगेंगे। तुम सब कर लेना, फिर धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा इन सब का कोई मतलब नहीं है, अपनी प्रिपरेशन करने में सार है, तो आप धीरे से पढ़ लोगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और इसकी भी जानकारी आ जाएगी जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद और पूरी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद 50 सेशन होंगे तुम्हारे डैप भरने के लिए। अरे हर चीज पे सेशन होगा भाई, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक लोग पागल कर देंगे तुम्हें सेशन दे दे के। यू। हेलो सर। Hello, sir. My name is Mohit Agrawal. Actually, I am posted as a तहसीलदार. तो सर, I just want to ask कि इंटरव्यू का कितना पोर्शन इस पे रहेगा? जैसे भाई इस तहसीलदार पे की पोजीशन। अगर आप ऑलरेडी ऑपरेशनल ड्यूटी पे हो, मान लो अगर आप जी, तहसीलदार हो और उधर काम कर रहे हो, आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो गई है, तो आप अपना यस तैयार करके रखो अपनी वर्क प्रोफाइल पे पूरा। ठीक है, मतलब वो काफी ज्यादा होगा उसका पार्ट। कई सर पैनल एक्चुअली। ऐसे होते हैं जो, जैसे 24 सर का पैनल होता है, वो जनरली डैप से कुछ नहीं पूछते। ठीक है, लेकिन ओके, अगर किसी ने डैफ आपका देखा और उसको दिख गया कि आप तहसीलदार हो, तो मेजर पोर्शन ऑफ आपका जो, अब जैसे आपको कई बार पैनल में क्या होता है कि इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे, आप बताओगे सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से जी हूँ और मैं अभी तहसीलदार के रूप में वर्क कर रहा हूँ सर। आप इतना बताओगे, पूरी जो डायरेक्शन है इंटरव्यू की वो तहसीलदार पे चली जाएगी। जी सर। ठीक है, तो सर। तहसीलदार पे जो आप उसका जो ऑपरेशनल डोमेन है वो पूरा समझ के जाना भाई। आपकी ट्रेनिंग में हो तो ट्रेनिंग का, और वर्क पे हो तो जो भी आपका है उसको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाना, काम जो आपका है ना। सर एक्चुअली आई जस्ट वांट टू आस्क कि अभी के इलेक्शन चल रहे हैं। आई एम करंटली पोस्टेड इन राजस्थान, तो इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पे। तो वो अभी इलेक्शन इज द मेजर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पे कितना बिल्कुल ज्यादा मुझे फोकस करना चाहिए बिल्कुल, जो कि। इलेक्शन की जो प्रोसेस है और जो भी आपकी ड्यूटी है उसमें, यस। ठीक है, उसके आप टेक्निकल चीजें बिल्कुल पूरी सब समझ के जाना, और उस पर क्लैरिटी रखना, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, चलो भाई। हेलो सर। हाँ भाई, बोलिए। सर मेरा ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में हुआ है, लेकिन मैंने अपना ऑप्शनल सोशियो कर लिया है, तो उसका कुछ मेजर रिपरकशन हो सकता है क्या? रिपरकशन कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम एक सवाल पूछेंगे उस पे, और यही पूछेंगे चलो आपने ग्रेजुएशन इतना किया और फिर आपने ये वाला ऑप्शनल क्यों ले लिया। उसको आपको जो भी रीज़न हो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो वो जब ही मॉक देने जाओगे वो जरूर पूछेंगे, वो एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे ना पूछे, तो मॉक में पूछ पूछ के इतना सहज कर देंगे इस चीज़ के बारे में कि तुम्हारे पास आंसर देने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। तो इस चीज़ को लेकर के परेशान मत हो। हेलो सर। हाँ भैया, जा सकता हूँ जी, बोलिए। हेलो सर, कह रहा हूँ सर, मैंने ग्रेजुएशन भी मेरा पॉलिटिकल साइंस में है एंड मास्टर्स कर रहा हूँ, बट मास्टर्स में मैंने मतलब पढ़ाई ज़्यादा करी नहीं है, क्योंकि मैं लगातार 2 बार से मतलब मेंस लिख रहा हूँ। तो कोई दिक्कत तो नहीं है यार, मतलब उनको ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर्स का मास्टर्स मतलब पे कुछ पढ़ना नहीं चाहिए बनता, कि। मास्टर्स का वो ऐसा नहीं, वो उनके पास मास्टर्स का सिलेबस रख के नहीं बैठते, लेकिन पॉल साइंस के जो बेसिक्स हैं भाई, ठीक है, हम्म, हम्म, वो आपको जरूर पढ़ के जाने, अपना जो ऑप्शनल है वो रिवाइज करके जाओ,
और दूसरी चीज ये है कि वो मान लो ऐसा हो सकता है आपसे पूछे क्या पेपर्स पढ़ रहे हो आप अभी, ठीक है, तो यस फिर आप सर, वही पेपर यस। बताना जो मतलब आप सहज हो बताने में, ठीक है। ओके, क्योंकि अब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया हूँ, तो मतलब अब मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले टाइम ही नहीं मिला, तो सेकंड सेम को हाँ मैंने छोड़ ही दिया। बस अभी टाइम है तो अभी आप आराम से पढ़ो और वही बताना उधर। ओके ओके, हाँ थैंक यू सर। Sir, I have to ask how to prepare for EPFO interview. आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा आप तेज बोल लो या माइक वगैरह पास ला के बोल लो। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर EPFO इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? यार मुझे ईपीएफओ की बिल्कुल भी इंटरव्यू की जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी के लिए रोबोट भाई से अलग एक सेशन करवाना पड़ेगा आपको। ओके सर, सर इफ पॉसिबल सर प्लीज करवा दीजिएगा। हाँ हाँ कोई ना कोई जरूर आप ग्रुप पे डाल देना, कोई ना कोई ईपीएफओ वाला जरूर उस पर रिस्पॉन्ड कर देगा, है ना। तरुण भैया है तो है, गोल्डी भाई हाँ हाँ EPFO में। तरुण भाई अभी आ जाएंगे तो उनसे करवा दो आप, और क्या। हाँ भाई, किसी दिन करवा देंगे। हाँ ग्रुप पे कौन से क्वेश्चन है एक बार को मैं देख लेता हूँ। अपना सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से देख लेना, जो जो क्वेश्चंस आपने रिप्लाई कर दिया उनके अलावा जो कुछ नए क्वेश्चंस हो उनको देख लेना भाई। भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को सब्जेक्ट नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम ये होगा कि नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर जिस बार पूछेंगे और आप नहीं बता पाए तो उसका बहुत बड़ा बुरा इंप्रेशन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, इसके मॉक ये इसके ट्रांसक्रिप्ट के। और इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए तो जो नेक्स्ट आईएएस है उनकी बुकलेट भी मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर में क्या पर्टिकुलर ऑप्शनल से सवाल पूछे हैं या पर्टिकुलर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सिविल से या इलेक्ट्रिकल से इनसे क्या सवाल पूछे वो भी उन्होंने उसमें बताए होते हैं, तो आप वो देख सकते हो। आपने अपना मीडियम हिंदी भरा है और प्रेफरेंस आईएफएस है, विल देयर बी एनी प्रॉब्लम? देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। वो बस हो सकता है मैक्सिमम उस पर एक सवाल यही पूछ सकते हैं कि अच्छा आप विदेश जाओगे तो आपको ये अंग्रेजी वगैरह तो सीखनी पड़ेगी, तो आप कह देना हाँ सर मैं धीरे धीरे सीखूंगा, ऐसे करके बस, और कुछ नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल ही ऐसा होता है। ट्रैवलिंग एक हॉबी है, उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करें? भाई ट्रैवलिंग एक हॉबी के लिए, इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जो मार्केट में बुकलेटें अवेलेबल हैं हॉबीज़ वाली, नेक्स्ट है इसकी पर्टिकुलरली अवेलेबल होगी, उसमें ट्रैवलिंग हॉबी के क्वेश्चंस होंगे, वो आप देख लो एक बार। भाई चेस वाला आप डालोगे तो चेस में आपसे पूछेंगे कि आप खेलते हो या आप देखते हो, आप जिस हिसाब से बताओगे वो उस हिसाब से पूछेंगे। और जो भी चेस में करंट डेवलपमेंट चल रहे हैं इंडिया में, ग्रैंड मास्टर्स के बारे में या फिर मैग्नस कार्लसन के बारे में, या फिर जो भी अभी नए नए डेवलपमेंट्स चल रहे हैं चेस में, चेस की प्रोसेस क्या है पूरी, वो सब पूछ सकते हैं। चेस के जो वर्ड्स हैं ब्लिट्ज या फिर जो भी इस तरह के वर्ड्स हैं उनके बारे में वो पूछेंगे। प्रकाश भाई आपको मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या, आप यही करो, आप इंग्लिश वाले शोज देखो, ये ग्राविटास देखो और राज्यसभा टीवी वगैरह, संसद टीवी वगैरह में जाके देखो। इससे आप काफ़ी सुधार होगा आपकी इंग्लिश में। और इसके अलावा अपने दोस्तों से आप अंग्रेजी में बात करो, या फिर ये टेलीग्राम में ही ग्रुप्स बना लो अपने, 2 2 4 4 5 5 लोगों के लोग ग्रुप बना लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। होम स्टेट वगैरह के बारे में यार आपको मेजर फोकस करना होता है, आपके होम स्टेट में इंपॉर्टेंट जगहें क्या है, आपके होम स्टेट की पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, इकोनॉमी क्या है, जीडीपी उसकी कहाँ से आती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए आपका होम स्टेट फेमस है, इन सारी चीज़ों में फोकस करना होता है। देखो डोंट फील लाइक स्टडीइंग वाला या नेक्स्ट 30 डेज के लिए क्या करना चाहिए वो बता दिया कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर कुछ और इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो रही तो फिर अपने ऑप्शनल को और ठीक से करो और वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। और यही है अपनी थोड़ी हॉबी पे काम करो। ये सबका ही होता है यार, मैं तो नहीं कभी पढ़ता था, इस बीच में आराम से सोता था, खाता पीता था, यही करता था। आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जब जब होगा जब देखा जाएगा। हेलो। हाँ भाई बोलो। गोल्डी भाई मैं पूछ रहा था कि अगर ग्रेजुएशन के बाद 4 साल का गैप हो जिसमें आपने कुछ नहीं किया हो तो उसमें कोई ऐसा जॉब या कुछ काम दिखाना जरूरी है, या यू कैन सिंपली से जबरदस्ती कि कुछ आई मत वाज जस्ट दिखाना, अगर प्रिपेयरिंग? कुछ
अगर कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं किया सर, और क्या कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है कि भाई आप कुछ कोई भी नहीं नहीं कर भाई, रहे कहते थे, हैं ना आपसे घरेलू एक्सपेक्टेड। समस्या थी सर, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना है तो हम अपने घर चले गए। और अपना उधर रही खेती किसानी की, फिर कुछ पैसा वगैरह बनाया, फिर हम आए। ओके ओके, अगर 4 साल के बाद मास्टर्स ज्वाइन किया हो जो मैंने अभी कंप्लीट किया है। हाँ ठीक है, तो कहते सर आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, ओके बस कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है इंजीनियरिंग वगैरह में, खास करके ऐसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके भैया, थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सवाल पूछेंगे, आप जो बता दोगे वो संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हें ही पता है कि बच्चे 6-6 साल प्रिपरेशन करते हैं। ओके भैया। गोल्डी भाई फिर सेशन खत्म करते हैं अब यहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कर देते हैं जी। ठीक है चलो भाई गाइस। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए मुझे, और बाकी आप आगे डाउट्स अपने पूछते रहिए, यहाँ पे ग्रुप पे कोई ना कोई बताता ही रहेगा। भैया एक डाउट है, कैन आई आस्क? हाँ हाँ भाई बिल्कुल, पूछो अमित भाई। भैया एक्चुअली मतलब मेरा हॉबी नॉन फिक्शनल बुक रीडिंग है, तो हाँ मतलब हाँ, मैं तो उसको और लिख दो। स्पेसिफिक बताना होगा कि लाइक कौन सी बुक्स का स्पेसिफिक? तुम लिख देखो रीडिंग बुक्स, ठीक है। रीडिंग बुक्स लिख तो तुम, फिर वो पूछेंगे कौन सी तरह की बुक्स पढ़ते हो, बोल दो सर कि मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ, फिर वो नॉन फिक्शन में अच्छा पूछेंगे कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं, या लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी थी, इस तरह के सवाल पूछेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू गाइस, फिर सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए फिर नेक्स्ट सेशन रखेंगे। थैंक यू ठीक गोल्डी है भाई, चलो, अपना टाइम देने ठीक के है लिए चलो, काफी। ओके ओके भाई दादा। ओके।